हेलो बच्चों। हम लोग घन और घनाभ के आयतन, क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल इनके बारे में पढ़ रहे थे। इसी में हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और मोटाई 25 सेंटीमीटर वाले एक घनाभ के आकार के, ठीक है, घनाभ आकार पत्थर के स्लैब का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, अगर इसमें घनाभ नहीं लिखा होता, मान लीजिए क्वेश्चन है इसमें घनाभ ना लिखा होता और आपसे कहा जाता कि 3 मीटर चौड़ाई, 2 मीटर ऊंचाई, लंबाई और मोटाई दी हुई है, स्लैब का आयतन ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे पहचानते हैं कि वो घन है या घनाभ है? तो जब भी घन की बात होगी तो सिर्फ आपको एक वैल्यू दी होगी, ठीक है, सिर्फ भुजा दी होगी, एक चीज़, ठीक है। और जब घनाभ की बात होगी तो 3 वैल्यूज़ आपको दी होंगी, लंबाई भी दी होगी, चौड़ाई भी दी होगी और मोटाई भी दी होगी या फिर ऊंचाई दी होगी। तो जब क्यूबॉइड की बात होगी तो हमें लेंथ, ब्रेथ और वॉल्यूम तीनों चीज़ें दी होंगी, और जब सिर्फ क्यूब की बात होगी तो सिर्फ एक साइड दी हुई होगी, हमें एक भुजा दी हुई होगी। आ गई बात समझ में? तो अगर ये घनाभ या घन के आकार का नहीं लिखा है तो भी हमें समझना होगा क्वेश्चन को पढ़ के कि इसमें किस तरह की आकृति के बारे में या किस तरह के ठोस के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है कि लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई, स्लैब सबने देखी है, पत्थर की स्लैब मान सकते हैं हम लोग जो घर में मार्बल लगते हैं। ठीक है, ये 3 मीटर है इसकी लंबाई, ये जो चौड़ाई है ये 2 मीटर है, और इसकी ये जो ऊंचाई है, ठीक है, मोटाई या ऊंचाई है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा तीनों चीज़ों की यूनिट जो मात्रक है वो सेम होना चाहिए। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में और ये भी मीटर में होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, ये 25 सेंटीमीटर में दिया है। तो जो भी हमें सेंटीमीटर में दिया होगा उसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तो एल इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, लेंथ 3 मीटर, चौड़ाई ब्रेथ कितनी? बी इज इक्वल टू 2 मीटर। और क्या दिया हुआ? मोटाई को हम लोग एच से क्या डिनोट कर सकते हैं? मोटाई और ऊंचाई सेम ही होगी। ठीक है, एच कितना दिया है हमें? 25 सेंटीमीटर। और जब सेंटीमीटर में दिया है तो बाकी 2 यूनिट मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है, तो उसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर हो जाएगा? 1/100 मीटर। ठीक है, तो ये हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25/100 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर अपॉन 100, 25/100 मीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो ये हो जाएगा हमारा h की वैल्यू आ जाएगी 1/4 मीटर। अब हमें तीनों जो यूनिट हो गई हमारी L, B और H, सबकी यूनिट क्या हो गई? मीटर में। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी यूनिट सेम नहीं है बाकी 2 यूनिटों से तो हमें उसको कन्वर्ट करके बाकी 2 यूनिट की जैसी ही बनानी पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में था कि लंबाई चौड़ाई तो मीटर में थी, लेकिन मोटाई या फिर ऊंचाई मीटर में नहीं थी, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट किया? मीटर में कन्वर्ट किया। अब सबको ये पता है क्वेश्चन में कहा क्या गया था? आयतन ज्ञात करना है, तो सबको पता है क्यूबॉइड का आयतन कितना होता है या घनाभ का आयतन कितना होता है। ठीक है, घनाभ का आयतन हमें पता है कितना होता है, तो घनाभ का आयतन हो जाएगा हमारा L इंटू बी इंटू एच, यही होता है। ठीक है, तो L हमारे पास कितना? 3, B कितना? 2, H कितना आया? 1/4। ठीक है, अब इन सब की यूनिट कितनी? मीटर मीटर मीटर, तो आयतन हमारा किस में आ जाएगा? मीटर क्यूब में। ठीक है, तीनों मीटर
मल्टीप्लाई जुड़ जाएंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, सबको पता है। मीटर की पावर 1, मीटर की पावर 1, मीटर की पावर 1, तो मीटर का क्यूब। मैंने आपको बताया भी कि सिंपल अगर परिमाप निकालना होगा या सिर्फ एक भुजा निकालनी होगी तो यूनिट किस में रहेगी, सेम सिंगल यूनिट रहेगी, मीटर। क्षेत्रफल तो इसका स्क्वायर और क्यूब में रहेगी, आयतन रहेगा तो क्यूब आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 अपॉन कितना 4, इसको भाग करेंगे तो 3/2 मीटर क्यूब। 3/2 है, 3/2 को हम लोग और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 3 को डिवाइड कर देंगे, तो 2 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5 मीटर क्यूब। आयतन हमारा कितना हो जाएगा या वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा घनाभ का, V 1.5 मीटर क्यूब। डिवाइड करके भी दिखा दूँ, 2 से 3 को 2 1 ज़ा 2, 1 डेसिमल 0, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, आ गया समझ में? आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।